अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज सुबह सुबह जब टीवी ऑन किया तो खबर देखने को मिली कि डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहा है। हुकूमत का IMF से मुआहदा मुकम्मल नहीं हो सका तो अब डॉलर की कीमत में आज शाम तक जो हमने देखा 16 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है। और इसका यकीनन असर आम आदमी पे होगा, क्योंकि जब डॉलर महंगा होगा तो जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं पहले ही ऐसी बंद हैं, तो उसके बाद जो चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं वो मज़ीद महंगी हो जाएंगी। बिजली के हवाले से खबर सामने आई कि नेपरा ने 3 रुपये 40 पैसे फी यूनिट का सरचार्ज का फैसला कर लिया है और वो भी आवाम की जेबों से निकाला जाएगा। उसके साथ साथ पहले 2 रोज़ के अगर हम खबरों की बात कर लें तो LPG कीमत में इजाफा हुआ और पेट्रोलियम मसनूआत में 5 रुपये कमी का ऐलान हुआ। ये सारी चीज़ें अगर मिल जाएँ तो आवाम कहती है कि भाई हमारा क्या बनेगा। आवाम ये सोच रही है, परेशान हो रही है। आज हम इस सारी सूरत हाल पर आवाम का मौक़िफ़ लेंगे, आवाम से जानेंगे जो मईशत ज़बू हाल है। एक जानिब इलेक्शन के मुतालबे हैं, दूसरी जानिब मईशत की हालत है, तीसरी जानिब आम आदमी की ज़िंदगी है किस हद तक अजीरन हो चुकी है। सियासी जमातों की आपस की कशमकश, आपस की लड़ाई झगड़े और आवाम की हालत, किसको किसकी फ़िक्र है, इस सारी सूरत हाल पर आवाम से बात होगी। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, डॉलर की कीमतों के हवाले से और जो हालात अब जा रहे हैं बेसिमत, कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही हुकूमत की, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हम मार्केट में मौजूद हैं और ज़रा यहाँ पर लोगों से बात करते हैं कि उनके काम काज रोज़गार कैसे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं काम काज? ये जी दुकानदारी है। आप कस्टमर हैं हाँ जी, नहीं तो आपके क्या हालात चल रहे हैं? बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत क्या कर रही है, कोई सोच? बस लड़ रही है और क्या कर रही है, बस आपस में झगड़े जारी है, जगह जा रही है और कुछ नहीं। सारा बोझ अवाम पे है। अवाम पे है। लगता भी है कि हालात बेहतर होंगे। अल्लाह करेगा ठीक, हमें तो कुछ नजर नहीं आता। अल्लाह करे ठीक हो जाए। हुक्मरान तबके से कितनी उम्मीदें हैं, कोई उम्मीद नहीं है, कितनी मायूसी। बस अल्लाह से उम्मीद है। बस वो तो कहते हैं हम अवाम के खादिम हैं, अवाम एतमाद करती है। करने दो, बातें करते हैं हम तो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। अल्लाह ही सही करेगा और कोई नहीं, हमारा रास्ता नजर नहीं आता कोई। यकीनन अल्लाह से उम्मीद होनी चाहिए। वजन क्या हाल है आपके? जी शुक्र है अल्लाह का ठीक है। आपका काम कैसा जा रहा है आजकल? काम तो ठीक जा रहा है, लेकिन हुकूमत से नाराज़ है। हुकूमत से ऐसा क्या हो कि नाराजगी हो गई? महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी इन्होंने। 50 रुपये 60 रुपये लीटर इन्होंने बढ़ाया एक महीने में लीटर, तो अब 5 रुपये इन्होंने कल कम किया। आज फिर 18 रुपये डॉलर भी बढ़ गए। हाँ जी, डॉलर भी बढ़ गया। मुल्क में बहुत महंगाई है। तो ये आप चमन बाजार देखें, ये खाली है, सारा बाजार खाली है। पहले हालात कैसे थे? पहले इमरान खान को भी रोते थे, अब इनको भी रोते हैं। इमरान खान से उम्मीदें थी, उसने भी बेहतर नहीं किया। फिर इन्होंने कहा कि महंगाई मुकाएंगे, फिर इन्होंने डबल कर दी। नहीं, इन्होंने गरीबों को मुका के ना फिर महंगाई ख़त्म होगी ना। इस हद तक मायूसी है। जी बहुत परेशान है। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पर इस वोट डाला जा रहा है और आम आदमी के बारे में हुकूमत नहीं सोच रही। साहब का हुकूमत को भी आवाम रोती थी कि महंगाई की, लेकिन अब तो खैर हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। सुनाएं कैसे चल रहे हैं काम काज? काम कार तो है ही नहीं, नहीं नहीं, आजकल हर 7 दिन फ्री बैठे रहते हैं। फ्री फ्री बिल हुकूमत को खुदा पूछेगा, खुदा इसे बर्बाद करेगा इन हुकूमत को। कोई परेशानी नहीं है, ज़बरदस्त काम है जी। सारे परेशान कर रहे हैं लोगों को। कोई बेशक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। इनको आटा मिल जाता है, उन गरीबों से पूछो जिनसे नहीं मिल रहा आटा। महंगाई तो काफ़ी हो गई कोई है। महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं आटा 150 रुपये किलो। नहीं 65 रुपए किलो है यार आटा। कहाँ 65 का? घंटा घर चौक पर सरकारी आटे के बाद सरकारी आटे, और कौन सा आटा? नहीं है, इसके लिए 2 घंटे लाइन में लगना कोई पड़ता है। लाइन में नहीं। 4 घंटे लाइन में, 4 घंटे, सुबह उठो 5 नमाज पढ़ो, घंटे। उसके बाद लाइन में लग जाओ तो आटा लेकर दुकान पर आ जाओ। दिन खत्म। कोई महंगाई नहीं है। घी ओए होए 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 होए। अब बस तरीके इंसाफ वाले अपनी तरफ अच्छा, से कह रहे हैं महंगाई है। इसमें तहरीक इंसाफ और नून लीग की बात नहीं है। तहरीक इंसाफ के दौर में भी महंगाई में कई गुना इजाफा हुआ, नून लीग के दौर में भी इजाफा हुआ। हमारे यहाँ लोग अदम बर्दाश्त का भी शिकार हो जाते हैं। महंगाई यकीनन है। साबका हुकूमत ने भी इस हवाले से कोई कसर नहीं छोड़ी, मौजूदा हुकूमत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह हम बात करें, हम और भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, कोई अवाम के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे या ऐसी महंगाई चलती रहेगी? महंगाई ऐसे गरीब बंदा शुदा के लिए बने। आटा दुकान तो 130 रुपये किलो होता है,
अगर जो आटा सरकारी है तो वो उठा के दुकान में रख लेना 130 रुपए किलो है। चेक एंड बैलेंस नहीं है मार्केट में, कोई चेकन वाले ना कोई पता है। मनमाने रेट है। गरीब बंदा शुदा उम्र मरदा भी है, घी रेट महंगे, हर चीज महंगी, किधर बने हुकूमत दावे करती है कि हम कोशिश करेंगे हालात बेहतर हों, तो कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं नजर आ रही। नहीं बेहतर क्या है, जितने वो जो गरीब बंदा क्या करे, जितने छोटे बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। हुकूमत कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं, कोई नजर आ रही है कोशिश या खाली ये बातें कर रहे हैं? मौजूदा अगर आप देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा परेशान लोग महंगाई की वजह से। हुकूमत पिछलों के बीज उगे हुए को काट रही है। साहब हुकूमत के फैसले थे, साहब का हुकूमत जो पीटीआई जो माशाल्लाह बड़े अच्छे काम करके गई है, उनका खमियाजा भुगत रही है। और जो आवाम की उम्मीद है वो इलेक्शन नहीं है, वो महंगाई को दूर करना है, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करना है। और ये रोज़मर्रा की चीज़ें गरीब बंदों के लिए आटा, दाल और ये घी और दालचीनी, ये यानी ये सस्ती होनी चाहिए। इलेक्शन से पैसा खर्च होता है। आप ये कहते हैं कि मौजूदा हालात को बेहतर होना चाहिए। जो आवाम कहती है कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन पे पैसा नहीं खर्च होना। आप सोचें, बात समझे हो? ये हुकूमत जो इलेक्शन का नारा लगा रही है, पीटीआई सरासर गलत लगा रही है और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस वाले से गुफ्तगू जाने में कह रहे हैं इलेक्शन का वक्त नहीं है, मुल्क बचाने का वक्त है। और दूसरी जानिब पीटीआई का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। अब ये सियासी जमातों का आपस में तफरीक चल रही है। हम ज़रा क्या हाल है जी आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। आवाम को ज़्यादा पता है क्योंकि आवाम रोज़ाना बर्दाश्त करती है महंगाई, तो कितनी उम्मीद है बेहतरी की? या इंशाल्लाह टाइम लगेगा, आएगी बेहतरी, आएगी इंशाल्लाह। हुकूमत के दावे करेगा हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग मुतमईन हैं इस कोशिश से या फिर ये हवा? बिल्कुल मुतमईन है, 100% मुतमईन है। मुतमईन है आप? हम इनकी पॉलिसियों से बिल्कुल नामुतमईन हैं। ये कुछ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल डफर और बेकार हो गए हैं। गरीब को सहूलतें देने के लिए कुछ नहीं इन्होंने किया। गरीब रो रो के इनको ऐसे कर रहा है, गरीब इनको ऐसे कर रहा है, इन्होंने बेकार है, कुछ नहीं इन्होंने गरीब के लिए किया। वो कहते थे कि कोरोना आया सब कुछ खत्म हो गया, ये कहते हैं सैलाब आया खत्म हो गया, सब कुछ चला गया है। तलाश करके से ढांचा बनाएंगे, करेंगे, टाइम लगेगा। इनकी सारी मनसूबियाँ, इनकी सारी मनसूबाबंदियाँ सब कुछ नाकाम है, कुछ नहीं कर सके। गरीब को एक रोटी कपड़ा मकान नहीं खरीद सकता, 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकता। इन्होंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल ये निकम्मे बेकार हैं। इनका सब कुछ बाहर के मुल्क है, यहाँ के लिए कुछ नहीं है। हुक्मरान तबके पर आवाम का अतमाद आप सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि निकम्मे हैं, उसके अलावा काम करने का इनका इरादा नहीं है और कहीं पर कहा जा रहा है कि हालात बेहतर होंगे। क्या हाल है जी आपके? इन्होंने बता दिया ठीक है। इनकी बात से इतफाक है? हाँ, इन्होंने जो बात की है उससे इतफाक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। पहली हुकूमतें भी देखी आपने माशाल्लाह, अब भी देख रहे हैं, क्या फ़र्क देख रहे हैं? बस महंगाई के हवाले से कोई बेहतरी आ रही है? महंगाई तो ज़्यादा है, ज़्यादा हो गई है? कोई कमी की उम्मीद है या इनमें वधी वैसी? क्या पता कमी करें तो उन्हें मर्जी की गाल है। ठीक है, क्या गरीब ने सास करे से अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत देंगे। सास नजर ही आंदा पे करते पे या बस इनमें गला को अल्लाह ताला ख्याल करे सी। हुक्मरान तबका की हुक्मरान तबके की तरफ से किसी किस्म का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इन भाइयों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, कैसे चल रहे हैं काम काज? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। सूरत हाल जो है आपके सामने है, बहुत महंगाई है और अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। यह हुकूमत ने हमारे लिए ठीक है, हम नवाज शरीफ को पसंद करते हैं और यह मुगाजा साहब आएंगे सही वापस या वहीं रहने का इरादा है? ज़रूर आएंगे, कारकुनान तैयार हैं, इंशाल्लाह। जब आएंगे इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस हुकूमत पे इल्ज़ाम ज़्यादा है कि महंगाई बहुत कर दी है। तो करने वाले तो छोड़ के तो भाग गए, हम अपनी टांगों का मसला लेके बैठे हुए, क्या भी वो कर रहे हैं। साहब का हुकूमत की पॉलिसी है जी, उस वजह से महंगाई है। जी, तो मज़ीद कितना टाइम चाहिए कि ये हालात बेहतर हो जाए? इंशाल्लाह जल्द बेहतर होंगे। जल्द बेहतर होंगे। जी आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी इस वक्त हम जहाँ भी जा रहे हैं और लोगों का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। हुकूमत दावे करती है कि हम खिदमत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, तो आपको नजर आई ये कोशिश हो रही है या बस खाली दावे हैं? ये कोशिश करें कुछ भी करें, ये होगा कुछ भी नहीं, हालात ऐसे रहेंगे, इससे भी ख़राब होंगे, कुछ नहीं हो सकता। फिर आवाम तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी।
दो टाइम की गरीब के लिए रोटी भी मुश्किल है, कपड़ा, हर चीज़ जो है ना गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। हुक्मरान तबके को एहसास नहीं है, नहीं, एहसास नहीं है इनको, हुक्मरान ये तबके अपना पेट भरते हैं। हुक्मरान तबके को एहसास नहीं है। हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आप मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कोई बेहतरी आ रही है या फिर हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं? हालात तो खराब मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गवर्नमेंट के हवाले से कोई बेहतरी नहीं है, ज़ीरो पोजीशन है। वो कह रहे हैं कि हम बड़ी खिदमत कर रहे हैं आवाम की, तो अहमी बातें कर रहे हैं। यही खिदमत है कि हर चीज़ शॉर्ट है, मार्केटों में माल अवेलेबल नहीं है और महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। कोई कारोबार करने का मज़ा नहीं आ रहा। कारोबार ख़त्म हो गया है, इस गवर्नमेंट में हमने इस तरह के हालात कभी भी नहीं देखे। तो कोई आगे क्या लग रहा है अगले 1-2 महीनों में आप लोगों में जो कारोबार है वो किस हद तक आप उसको देख रहे हैं? कोई बेहतरी देख रहे हैं या बस चल जाए? तो आगे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हाँ जी, ऐसी सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। जी आपने गुफ्तगू जानी और लोग मायूस नज़र आ रहे हैं और लोग नालान नज़र आ रहे हैं, लोग शिकवा कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया, हुकूमत ने आवाम पर बोझ डाला। और इस हवाले से आज हम मौजूदा हालात के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कोई बेहतरी कहीं कोई उम्मीद की शम्मा रोशन है या बस हर जगह मायूसी है? मायूसी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और हुक्मरान तबका अपनी गुफ्तगू करता है, कोई नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है हुकूमत का। खाली बातें ज़बानी जमा खर्च, ज़बानी कोई यानी कि आवाम को रिलीफ नहीं दिया इन्होंने। वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है, वो उस पर लगाता है, आवाम के बारे में आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता, किसी ने नहीं सोचा, ना इमरान ने ना नवाज पीटीआई ने। डॉलर तो आसमानों तक पहुंच गए, डॉलर फिर मज़ीद बढ़ गया। अब आज बहुत बढ़ गया, आज भी बढ़ गया डॉलर। उसका भी असर आवाम पे आएगा। बिल्कुल आवाम पे असर आएगा, हर चीज़ है। जी आपने गुफ्तगू जानी और लोग गिला भी कर रहे हैं, शिकवा भी कर रहे हैं। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। आज डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहा है, तकरीबन 18 रुपये से ज़ायद का इजाफा हो चुका है और लग ऐसे रहा है कि जैसे डॉलर कीमत को अब ब्रेक नहीं लगनी। IMF का मुआहदा ताख़ीर से है और इसके असरात आम आदमी पर कितने मुरतब होंगे। पहले ही लोग काफ़ी ज़्यादा महंगाई के हाथों परेशान हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम आवाम से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? आज बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, महंगाई के हवाले से, लगता है कि हुकूमत कंट्रोल कर लेगी? मुश्किल है, आम आदमी परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत ही परेशान है। ये जो दावे किए गए थे, दाल जो है 250 रुपये है किलो, दाल भी 250 रुपये हो गई, हाँ कभी आटा 150 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, घी भी महंगा हो गया। फिर आम आदमी क्या बनेगा? बस ये कुछ नहीं बनता, बस गरीब आदमी क्या करे। ये जो हुकूमतें दावे करती हैं कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, ये खाली दावे होते हैं? दावे खाली 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 ज़बानी दावे होते हैं, ऐसे इससे अवाम पर ही वोट डाला जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? आज मौजूदा सूरत हाल पे बात कर रहे हैं। हुकूमत ने दावे किए थे कि आवाम को रिलीफ देंगे, तो कोई लगता है कोई आवाम को फ़ायदा पहुँच रहा है या सिर्फ महंगाई हो रही है? महंगाई हो रही है बस। कोई उम्मीद है कि बेहतरी आ जाएगी? उम्मीद अल्लाह पे है। इनसे कोई नहीं, ये कुछ नहीं कर रहे, कोई तो कह रहे हैं मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। क्या मेहनत कर रहे हैं? मेहनत हम खुद करके खा रहे हैं, यही मेहनत है। मेहनत खुद करके सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि मज़ीद लोग इसके हवाले से क्या कहते हैं और सूरत हाल किस तरफ। एक शूज़ की दुकान से ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसा चल रहा है काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बेहतर जा रहा है। अभी आज बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, जो महंगाई हुई है, आवाम की जो हालत है, आज फिर डॉलर कुछ 16-17 रुपये बढ़ गया है, तो ये आम आदमी पे कितना लोड आ गया है महंगाई की वजह से? महंगाई तो बहुत होती जा रही है, पेट्रोल का रेट बढ़ा हुआ है और बिजली का यूनिट भी ज़्यादा है। आज फिर 3 रुपये का टैक्स सरचार्ज जुर्माना लगा दिए। बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमर जाते हैं जूते खरीद करते हैं, जो समझ नहीं आती रेट के चले जाते हैं। पहले वाली सेल है या सेल कम हो गई है? सेल कम होती जा रही है अब। पहले तो ये शादी ब्याह पे ये आपका शूज़ का काम अच्छा होता होगा, अब कैसा है? अब खरीदारी कम हो रही है। कम हो रही है, तो
जो आप पहले माल लेते थे चमड़े वगैरह के सारे आपके पास शूज़ हैं, तो अब कास्ट में कितना इजाफा हो गया? अब 100 रुपये तो जेट चढ़ गया, 100 रुपये 200 रुपये रेट चढ़ा हुआ है। जब कस्टमर को हम देते हैं तो उनको समझ नहीं आती, अभी रेट बहुत चढ़े होते हैं, फिर लेके नहीं जाता, छूट जाते जोड़े। इसी तरह फिर सेल में फ़र्क पड़ता है। सेल में यकीनन फ़र्क पड़ता है, और ये इस सवाल से कह रहे हैं कि हुकूमत की जानब से जो दावे किए गए थे वो उन पर अमल नहीं किया गया। हम ज़रा आगे चलते हैं, मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी क्या सोच है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह की मेहरबानी। जल्दी में नज़र आ रहे हैं, हम ज़रा इनसे हम ज़रा आगे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। मौजूदा सूरत हाल में आवाम परेशान नज़र आ रही है, और वो ये कह रही है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहे हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं किया गया। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का करम। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, कोई लगता है कोई बेहतरी आएगी या सिर्फ बोझ आवाम पे डाला जाएगा? आवाम पे बोझ डाला जा रहा है जी, आवाम मर रही है। खुदा हमारे हुक्मरानों को नेक हिदायत दे। इन्होंने आटे से भी तंग है, 100 आदमियों की लाइनें लग रही होती है, ना आटा मिल रहा, ना कोई बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। बाला इन्हें नेक हिदायत दे। बिजली फिर महंगी हो गई है। बिजली फिर महंगी हो गई है। इन्होंने हमारा बेड़ा करक करा, अल्लाह इनका बेड़ा करक करे। ये आप आवाम का गुस्सा देख रहे हैं कि वो किस तरह से आवाम मौजूदा सूरत हाल पर हुक्मरानों को कोस रही है। वो ये कह रही है कि आम आदमी के लिए मुश्किल हो गई। यहाँ पे भाई स्टार लगा के बैठे, इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसा चल रहा है काम? बस काम ठंडे हो रहे हैं। काम ठंडी है, लोग फ्रूट वगैरह नहीं लेते? महंगाई की वजह से ये हाल है बुरा। महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बहुत हो गई है महंगाई। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत इस पे ध्यान नहीं दे रही। हुकूमत कह रही है हम सुबह शाम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कहाँ कर रहे हैं, ज़्यादा आवाम सारी रुली पड़ी है इसमें। आवाम में बोझ डाला जा रहा है? ना जी, कुछ नहीं हो रही। कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। और यकीनन सूरत हाल ये है कि हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और आवाम परेशान है। एक और यहाँ पे भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि कैसा काम चल रहा है। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत। कैसा चल रहा है काम? कारोबार तो सर आपके सामने, महंगाई इतनी है, क्या करे गरीब। हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। शुक्र अल्लाह का, जो अल्लाह वक्त पास कर दे। अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। महंगाई इतनी है, गरीब बंदा कहता महंगी बहुत है, चल जाता देख दुख के। तो ये जो आपके पास शूज़ मौजूद हैं, तो इनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया? बहुत ज़्यादा हुआ है सर, पेट्रोल भी तो बढ़ गया ना, आप ये भी तो देखें ना। गरीब की मजदूरी उधर ही खड़ी है, महंगाई होती जा रही है। फिर डॉलर 16-17 रुपये बढ़ गए। जी ऐसे ही है। फिर उसका बोझ आवाम भी आएगा। आवाम पे जाहिर है, और किस पे आएगा। ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत देखो क्या करती है जी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, देखो क्या बनता है, अल्लाह खैर करे। आवाम को महंगाई में बस महंगाई है, तुम्हारे सामने ही सब कुछ महंगाई है। ये आप सुने भाईजान, कैसे आप? ये मार्केट मशहूर थी शूज़ के हवाले से, लोग आते थे यहाँ शॉपिंग करने के लिए, स्पेशली शूज़ की खरीदारी के लिए। अब कैसा रुझान है लोगों का? सर महंगाई बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा ये मसला है कि अब तो फैक्ट्रीज बंद हो रही, पैसे दे के भी माल नहीं है। कस्टमर जो है, ये चीज़ें जाहिर सी बात है, आपको पता है खाने पीने के बाद ये शॉपिंग भी आती है ना, शूज़ और कपड़े स्पेशली, ये चीज़ें खाने पीने के बाद आती। दूध, डबल रोटी, अंडे, ये करते करते क्या बचता है बंदे के पास जो ये ख़रीदारी कर सके, और फिर आगे भी अपना कुछ सेविंग तो दूर की बात है, इस टाइम खर्चा नहीं पूरा हो रहा। बच्चों के लेते लेते ही वो पूरे हो जाते हैं, अपने शूज़, मर्दाना शूज़ या लेडीज़ शूज़ वो पूरे नहीं आ ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकते। फैमिली अपने बच्चों के लिए कोशिश करती है, लेकिन अपने लिए वो फीसें आप देखें ना, दूध के रेट देखें, डबल रोटी अंडे देखें, कहाँ से चीज़ें कहाँ पे पहुँची। हुकूमतें दावा करती हैं कि हमें इक़्तिदार मिले तो हम हालात को बेहतर कर लेंगे, बेहतर पॉलिसी लाएंगे, तो कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। पास कोई किसी के पास वो एजेंडा नहीं है, किसी के पास कोई हल नहीं है इस टाइम। जब तक ये डेमोक्रेटिक जो है ना गवर्नमेंट मुकम्मल इख्तियार के साथ नहीं आएगी, जब तक उनको इख्तियारात नहीं मिलेंगे, जब तक हमारे ब्यूरोक्रेट के शाहाना प्रोटोकॉल नहीं ख़त्म होंगे। शराफिया को अपना काम करना पड़ेगा, खर्चा। जो पीएम मोदी है इंडिया का, उसके पास लैंड क्रूज़र नहीं है। हमारे यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर के पास इतना प्रोटोकॉल होता है, 6 गाड़ियाँ पीछे लगी होती हैं। VVIP प्रोटोकॉल होता है, एक होता है VIP, उससे VVIP प्रोटोकॉल होता है। क्यों? वो सर्वेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट के हमारे सर्वेंट है ना, हम अपना टैक्स देते हैं, सब कुछ पेड काट के देते हैं। उससे कहीं नहीं लगता कि वो सर्वेंट है, लगता है कि वो सरबराह है। देखें दुनिया तरक्की कर रही है, कोई कल्चर को ख़त्म होगा, करना होगा तभी होगा। हमारा टैक्स इकट्ठा होगा, हम मुल्क तरक्की कर सकेगा, आगे जा सकेगा। सबसे बड़ी बात है, लोकल मार्केट को जब तक इज्जत नहीं मिलेगी तब तक आप देखें जो भी चीज़ है हम बाहर से मंगवा लेते हैं, जो भी चीज़ है हम अपनी लोकल फैक्ट्रीज़ को हम लोग वो इतनी सहूलत ही नहीं देते कि वो कोई प्रोडक्शन कर सके, और मार्केट के रेट भी इतने ज़्यादा हो गए हैं, कास्ट इतने ज़्यादा हो गए, खाम माल इतना महंगा हो गया है। ऐसी है। इंडिया में दिल्ली के अंदर उन्होंने सारे गवर्नमेंट ऑफिस बंद कर दिए,
उन्होंने कहा आप एक कॉल पे बुलाएं, नुमाइंदा आपके पास आएगा, आपका काम घर आके कर कीजिए। अगर आप जॉब करते हैं रात 10 बजे वापस आते हैं, 11 बजे वो नुमाइंदा आ जाएगा। हमें ये ऑफिस चाहिए ही नहीं जिधर करप्शन भी इतनी ज़्यादा और काम भी नहीं होता। आपका काम भी नहीं होता, करप्शन भी ज़्यादा होती है। वो ये कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा क्या है जब उन्होंने कुछ करना नहीं है, सारा बोझ तो आवाम पे डाला जा रहा है। और जी आप आम आदमी की गुफ्तगू सुन रहे हैं, आम आदमी भी इस बात से अवेयर हो चुका है कि ये जो शाहाना प्रोटोकॉल हैं, अशराफियों के खर्चे हैं, ये सिर्फ आवाम की जेबें खाली करने की जाती हैं। इसके रिटर्न में आवाम को कुछ नहीं दिया जाता, बल्कि आवाम पर सिर्फ बोझ डाला जाता है। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा हालात किस तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, कुछ समझ आ रही है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? किसी तरफ कोई समझ ना आ रही है। हमारे हुक्मरान कर क्या रहे हैं, ये गरीबों को मारने के चक्कर में है, पता नहीं क्या है, समझ से बाहर है। उन्होंने अब एक नया शोशा छोड़ा है, वो ये कहते हैं मुल्क खतरे में, हम मुल्क बचा रहे हैं। ये मुल्क नहीं बचा रहे, ये अवाम को मार रहे हैं। जब अवाम ही नहीं रहेगी तो मुल्क को ये क्या करेंगे? ये सब मुल्क में इस वक्त चोरों की हुकूमत है, चोर हैं तमाम जितने भी सियासी पार्टियां, सब चोर हैं। खिदमतगार हैं आपके? बिल्कुल खिदमतगार नहीं है। ये गरीब से आके पूछें, एक टाइम की है, दूसरे टाइम की नहीं है। आप गुस्सा जान रहे से आपको अंदाज़ा होगा कि लोग कितने गुस्से में। अभी जो आज डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, इसके असरात चंद दिनों बाद आएंगे। उसके बाद महंगाई की क्या रेशो होगी तो वो तो चंद दिनों बाद वाज़ हो जाएगा। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें भी आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आज मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, आज डॉलर फिर 18 रुपये बढ़ गया है, फिर आउट ऑफ कंट्रोल नजर आए, तो फिर अभी ये हालत है तो फिर आगे क्या होगा आवाम का? क़यामत आ जाएगी जी, क़यामत आ गई है, बल्कि और आ जाएगी। हुक्मरान तबके को फिक्र नहीं है सर, उनको उनकी अपनी अयाशियाँ नहीं ख़त्म हो रही, उनकी अयाशियाँ ख़त्म हो रही हैं। वो तो मीटिंगें कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको तो कोई परवाह नहीं है आवाम की। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैंने अब अपना प्रोटोकॉल कम करना है, अपने खर्चे कम करने हैं। ऐसे जमा ज़बानी खर्च है, उनके इख्तियार में नहीं है, उनके इख्तियार में है कोई चीज़। शराफी अपने सारी याशियाँ करी है, बोझ अवाम पे है। अवाम पे इस तरह ही है और आगे बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 18 रुपये का मजीद असर चंद दिनों में होगा जी। 5 रुपये पेट्रोल कम किया है ना, और देखो हर चीज़ महंगी हो गई है जी। इस हवाले से आप गुफ्तगू जाने लेकिन सारा इम्पैक्ट अवाम पे ही आ रहा है और अवाम पे ही बोझ डाला जा रहा है। हम ज़रा भाईजान क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? कैसे चल रहे हैं काम काज? काम काज का ना पूछो, काम काज तो बहुत अजाब में आए पड़े हैं। काम काज तो बहुत महंगा हो रहा है। काम काज से तो बस अल्लाह ही पूरा कर रहा, इंसान के किसी के बस का नहीं है। मार दिया और क्या, महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी है। कौन सी चीज़ है जो नहीं है? ये कबूतरों का दाना है ना, ये भी महंगा हो गया है। उनको पहले 1.25 किलो खिलाता था, अब 3 पाव खिला रहा हूँ। हर चीज़ पे आप कट लगा रही है आवाम के। यार रोटी 3 है तो 2 कर दी हैं, खाना भी कम कर दी, भी पूरी नहीं खा रहे, 3 टाइम की जगह 2 टाइम बच्चों को पूरा कर रहे हैं। चलो जी, वो सर्कल चल रहा है, ज़िंदगी कट रही है, काट रहे हैं बस। हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हुक्मरानों की वजह से तो ये सब कुछ हुआ पड़ा। उन्होंने क्या कर रखा, उन्होंने हमारी ज़िंदगी ख़राब की हुई है। हुक्मरानों ने ज़िंदगी ख़राब की। लोग जी आप गुफ्तगू करें, हम ज़रा मज़ीद भी दुकानदारों से भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसे चल रहे हैं काम काज? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर 18 रुपये डॉलर बढ़ गए। हाँ जी, ये तो आवाम जो है, ये जो आवाम के बैंकर हैं ना जी, बड़े मजबूत हैं। यहाँ ये जितने मर्जी बैंकर गिरे वो उतने ही कुछ भी नहीं होता आवाम को। कहते हैं कि IMF से मुआहदा नहीं हो रहा तो मज़ीद महंगाई होगी, मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएंगे, तो फिर IMF के चक्कर में ये सबकी आवाम का ही जनाजा ना निकाल दें। सर वो मिसाल सीधी सी है, वो पंजाबी की, उठिया गोडियाँ तो नहीं उठिया आप नहीं जानता था, फिटे मुँह गोडियाँ थे। बात यह कि इनसे कुछ होता नहीं है तो किसी को वो कसूरवार ठहराते हैं। आप ये बताएं, इनके 9 माह हो गए, इनको एक काम तो बता दें जो आवाम के लिए काबिल तारीफ़ हो, जो आवाम के लिए हो, खालिस्तान आवाम के लिए हो, जो बिल्कुल फलाह बहबूद के लिए हो। आप ये बताएं, इन्होंने सेहत कार्ड बंद कर दिया, इन्होंने लंगर खाने बंद कर दिए, इन्होंने पनाह गाहें बंद कर दी। आप ये बताएं, वहाँ जाके सिर्फ तहरीक इंसाफ वाले खाना खाते थे, वहाँ पर वो रहते थे। ये सब एक आम को नाज। अब मरीम नवाज ने वो ख़त्म करके इसने अवाम दुश्मनी का सबूत दिया ना जी। ये सिर्फ अवाम दुश्मन है, ये अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं और अपने आप को बचाना चाहते हैं। हेल्थ कार्ड हमने ख़त्म नहीं किया। आप इजनास की शॉप है तो इजनास में कितना इजाफा हो गया? इजनास में आप ये देख लेना जी, जो अगर 100 रुपये की चीज़ थी वो 200 रुपये की हो गई है, 50% बढ़ गया है हर चीज़ में। तो ये रोज़ नया रेट होता है? आप पहले होता था साल बाद रेट बढ़ता था, अब आप रोज़ाना की बुनियाद पे और दिनों मिनटों सेकंडों में स्टॉक एक्सचेंज की तरह अप डाउन हो रहा है। हाँ मार्केट में, हाँ मार्केट सर, अब देखें ना, मेरी बात सुने, अभी हम चीज़ लेके आते हैं जी 120 रुपये किलो, जाके पता करते हैं 2 मिनट बाद क्या रेट है भाई, 140 रुपये हो गई है। क्या है जी? अदम इस्तेहकाम, मुल्क की सालमियत नहीं है,
कोई आवाम को किसी से सरोकार नहीं है, हर बंदा अपने पेट के लिए फिर रहा है और कोई ये नहीं चाह रहा भी यार ये आवाम उठे। आप ये बताएं हमें किसी से क्या सरोकार है? हमें तो है सिर्फ ताज़ी रोटी से, ताज़े घर से और राशन और किचन चलना चाहिए। अब ये बताएं जो मौजूदा सूरत हाल है, इतनी महंगाई है, प्रॉफिट रेशो कम हो गया, उससे किस तरह हम चलेंगे? आम आदमी परेशानी की तरफ जा रहा है। आए से ज़्यादा परेशानी आप बताएं ना सर, कोई आसानी जो आवाम के लिए हो वो आप मुझे आप बता दें। मैं आपसे सवाल करता हूँ, चलें आप तो हमसे करें, आप बता दें अपने दिल पे हाथ रख के भी इस हुकूमत ने आवाम के लिए क्या हालात में जितनी महंगाई उसमें तो मुश्किल है ना, क्योंकि अब आप बताएं। देखें ना जी, आप भी तो एक आम इंसान है ना जी हमारी तरह, तो आप ये भाईजान ये इंतहाई ये सिर्फ अपने लिए आए, इन्होंने कोई काम नहीं किया ना इन्होंने करना है, ये लूटो और फूटो बस, ये हमारी पॉलिसी है। इस हवाले से आप गुफ्तगू जान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आवाम के लिए कुछ नहीं किया गया, आवाम पे वोट आएगा और बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? सब्जी नहीं ले जाती, सब्जी भी महंगी हो गई, हर शे महंगाई है, महंगाई बड़ी महंगाई है। ये आप देख रहे हैं आवाम का गुस्सा। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत संभाली, आवाम को कहा कि हम हालात बेहतर करेंगे, हालात अब खराबी की तरफ जा रहे हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा? मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त इक़्तिदार में है, कहा था कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, मुल्क को डिफाल्ट से निकालेंगे, मुल्क को बचाएंगे, रियासत को बचाएंगे, लेकिन अब आवाम ये कह रही है कि भाई हमारा तो अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया, सारी हिस्से में ख़त्म हो गई, सारे प्रॉफिट ख़त्म हो गया, इन्वेस्टमेंट ख़त्म होती जा रही है, तो फिर आवाम किस तरफ जाए? हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम काज कोई नहीं आजकल। अभी से ये हालात हैं या पहले भी ऐसे थे? ये अभी हुए ना जी 5-6 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीनों से हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। खराब जा रहे हैं। अब लोगों ने ये शूज़ वगैरह खरीदना कम कर दिए हैं। ज़ाहिर है पैसे खाना खाएंगे कि वो शूज़ खरीदेगा। पहले जब आप शूज़ लेके आते थे तो जितनी कास्ट में आपको मिलते थे उसकी कीमत में कितना इजाफा हुआ है? 100 रुपये जोड़े का फ़र्क पड़ा है। तो फिर आप जब कस्टमर को बताते हैं कि भाई इसकी कीमत ज़्यादा हो गई है तो वो क्या कहता है? वो लड़ता है आगे से, यहाँ से खरीद रहे हैं, यहाँ भी सस्ता नहीं मिल रहा तो फिर बाहर कैसे मिलेगा? ज़ाहिर है रास्ता तो नहीं मिलेगा ना जी, मुश्किल हो जाएगा। तो ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत खेल रही है आवाम के साथ, लूडो खेल रही है। लूडो खेल रही है? हाँ लूडो खेल। वो तो कहती है बड़ी फिक्रमंद है आपके लिए, सुबह शाम कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए तो जजातें बन रही हैं, उनके कदमात ख़त्म हो रहे हैं, सारे कुछ ख़त्म हो रहा है। ये आप ने गुफ्तगू जानी और लोग मायूस हैं, लोग बरहमी का इज़हार कर रहे हैं, नाला हैं हुकूमत की कारकर्दगी से। यकीनन जब डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल होगा, पेट्रोल या मसनूआत, इसके अलावा बिजली की कीमत, खाने पीने के अशिया, कोई चीज़ ऐसी है जिस पे हुकूमत कह सकते हैं कि हमने 9 से 10 महीनों में इसमें कमी लाई, कोई एक चीज़ का रेट भी सस्ता नहीं हुआ। साबिक़ा हुकूमत पर भी तनकीद होती है कि उनके मुआहदों की वजह से ये सारा कुछ हुआ, लेकिन आवाम अब ये सवाल पूछ रही है कि हालात हमारे ख़राब होते जा रहे हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है। हम मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। मौजूदा सूरत हाल पे बात करें, मौजूदा हालात पे। महंगाई बहुत है जी, महंगाई काफ़ी हो गई है। हाँ ये काफ़ी हो गई। तो ये हुकूमतें कुछ नहीं करती? कुछ नहीं करती। वो कहते तो हैं बड़ी खिदमत कर रहे हैं हम आवाम की। कुछ नहीं करती। पहले भी हुकूमतें ऐसी थी या अब वाली ऐसी हैं? अब हो जाएगी। पहले ठीक थी हुकूमतें? हाँ जी पहले ठीक। जी आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से आम आदमी की हालत हो चुकी है और वो हालात से मायूस नजर आ रहे हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आपने आवाम की गुफ्तगू जानी, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से जान लेते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में, मौजूदा हालात के बारे में क्या उनकी राय है। आज आपने देखा कि किस तरह से इंटर बैंक में डॉलर कीमत में इजाफा हुआ, वहाँ से बिजली की कीमतों में नेपरा ने फिर सरचार्ज की बात की है, 3 रुपये 40 पैसे ज़्यादा। पहले इतनी बिजली महंगी है, मज़ीद इजाफा किया जाए टैक्सेस का, फिर बचेगा क्या आवाम के पास? हम इस हवाले से बात करते हैं कि लोग क्या कहते हैं, उनके हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम काज बस मट्ठे चल रहे हैं। मट्ठे चल रहे हैं। पहले कैसे जा रहे थे? पहले माशाल्लाह सही जा रहे थे। तो ऐसा क्या हो गया कि आप काम काज स्लो हो गए? महंगाई इतनी हो गई है। महंगाई ज़्यादा हो गई है? हाँ, कारोबार है नहीं, लोग वेले घूम रहे हैं। अब हुकूमत कह रही है मज़ीद महंगाई होगी क्योंकि अब IMF से डील करनी है, डॉलर फिर बढ़ गया है,
फिर आवाम बर्दाश्त कर लेगी महंगाई? बर्दाश्त कर लेगी, गालियाँ देगी और क्या करेगी। आवाम बस हो गई है, बस हो गई है आवाम की। आवाम की बस हो गई है। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आप क्या करते हैं? हम भी इधर होते दुकान पे। अच्छा, दुकान पे होते हैं। मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, जितनी महंगाई हो गई है, कितनी परेशानी का सामना है? परेशानी तो बहुत है, यही हुकूमत से गुजारिश है कि ज़रा कुछ कम ही करे। इतनी महंगाई तो नहीं समझ आती, बंदा 500 कमाता है, 1000 रुपये का खर्चा होता है। महंगाई में इजाफा हुआ है। वही तो बात, अभी क्या है, अभी और महंगाई होगी, समझ से बाहर है। फिर आवाम का क्या बनेगा? आवाम तो ये बर्दाश्त, तो फिर कारोबार वैसे ही नहीं है, भजन क्या करेगी आवाम? आवाम क्या करेगी जी? इस वक्त गुफ्तगू जान रहे हैं हम, इन भाई से बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? चंगा हाल है जनाब। कैसा चल रहा है काम? महंगाई की वजह से काम खत्म हुए पड़े हैं। अब महंगाई तो बढ़ती जा रही है, तो फिर कोई हुकूमत कोशिश भी कर रही है कंट्रोल? एक्शन नहीं ले रही किसी का, कुछ भी नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही। वो तो कह रहे हैं सुबह शाम आपका सोचते हैं आवाम का। जनाब कहाँ सोचते हैं, आवाम पीस रही है। साहब का हुकूमत ने ये किया नहीं, ये हुकूमत कुछ ही नहीं करेगी आवाम के लिए, कुछ नहीं करी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे चल रहे हैं मामलात आजकल? बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है जी। बस जो हालात हैं बहुत टफ हालात ही हैं। आज फिर $18 बढ़ गए, अभी स्टॉप नहीं लगा, तो वो कह रहे हैं कि 300 तक चला जाएगा अगर IMF से मुआवजा ना हुआ, तो फिर इसमें आवाम कैसे बर्दाश्त करेगी? जी कुछ अवाम आपको चलती फिरती नज़र आ रही है, यही होगी, फिर घर बैठेंगे, फाकों से मरेंगे और क्या कर सकते हैं इंसान। अगर कुछ बस में होता तो कुछ कर ना लेते, इन हुक्मरानों को या किसी को पकड़ ना लेते, लेकिन वो गरीब इतना पिसा हुआ है कि वो क्या कर सकता है। हुकूमतें आती हैं, उसका मकसद होता है आवाम की खिदमत, तो हमारी हुकूमतें क्या खिदमत नहीं कर रही आवाम की? सर जी, जो खिदमत दिल से करना चाहता है उसको करने नहीं देते। जो चोर लुटेरे वगैरह होते हैं आ जाते हैं, सर पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं, सारी दुनिया को पता है, ठीक है ना जी। तो गरीब अवाम क्या कर सकती है? वो कहते हैं ये एहतजाज करें, क्या एहतजाज करें? एक बंदा रोज़ी के लिए निकलेगा कि एहतजाज के लिए निकलेगा? आवाम की तो वैसे बस हो गई है, कमा कमा के बस हो गई है। लोग 15-15 घंटे काम करते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। सर जी, ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती, आमदनी तो उतनी है बल्कि कम हो रही है। अखराजात कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, तो इंसान सोच भी नहीं सकता। ये तो अल्लाह ताला है जो निज़ाम पूरा कर रहा है, अल्लाह ताला क्या ज़िंदा रखता है, रोज़ी देता है, बंदा इसमें क्या कर सकता है जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है काम? सर काम का बुरा हाल है। अब आपकी माशाल्लाह यहाँ पे शॉप है, पहले जो लोग महीने का राशन लेते थे जितने पैसों का, अब उसमें कितना इजाफा हो गया? सर बहुत लोग कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, बहुत ही ज़्यादा महंगाई होगी। महंगाई की तो रेशो ही नहीं है ना। पहले होती थी महंगाई, कुछ रेशो होती थी, 2% बढ़ गई, 5% बढ़ गई, 10% बढ़ गई, अब तो बढ़ रही है, डबल हो रही है, बस हर चीज़ डबल हो रही है। $18 बढ़ गया, तो फिर उसका असर तो 2-3 दिन में नजर आ जाएगा। आवाम भुगतेगी, ना हुकूमत के सर पे ना किसी सर पे, आवाम। क्या कहती है कि अब हम अपने खर्चे भी कम करेंगे, तो लगता है कम करेंगे? बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल लग रहा है। बोझ आवाम पे, सारा बोझ आवाम पे, आवाम कमर तोड़ दी इन्होंने। हुकूमतें आती हैं आवाम की खिदमत के लिए, तो ये हुकूमतें जो आई हैं हमारे पास अभी चंद सालों में, तो इन्होंने कितनी खिदमत की है? बस आपके सामने ही है, खिदमत क्या करनी है इन्होंने, आवाम की कमर तोड़ दी है। लोग परेशान, किलो घी लेने वाले लोग पाँव पे आ गए हैं। विरसे में हालात मिलने हैं, साहब का हुकूमत खाली खाली करके खजाना। बस ये कोई समझ नहीं आ रही क्या हालात है, लेकिन आवाम परेशान है, आवाम बहुत ही ज़्यादा परेशान है। यकीनन परेशान है, और उस परेशानी की वजह से आवाम के जो मामूलात हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, डॉलर आज फिर इजाफा हुआ है 18 पैसे 16 रुपए तक, सॉरी, तो कितना मुश्किल हो जाएगा अब आम आदमी के लिए सर्वाइव करना? असल में मैं आपको ये बात बताऊं कि ये जैसे सऊदी शाह सुल्तान ने किया था ना, जब 100 बंदों को पकड़े, अरबोपति को, सारी कौम को छोड़े। क्यों पकड़ेगा? पकड़े गवर्नमेंट पकड़े, और कौन? 100 बंदों को पकड़े, बाकी अवाम को छोड़े, 22 करोड़ अवाम को सुकून थे। ये हम ये इस पर बहस नहीं करेंगे डॉलर कितना हो गया, पीछे किसने किया, आगे किसने किया है। ये लामला गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा, और ऐसे अवाम को सुकून देने के लिए यही है 100 बंदे अमीर तरीन आदमी को पकड़े और ये अवाम को पैसे निकलवाए। पैसे निकलवाए। मियां साहब से जब सवाल पूछा गया कि जो बैरून मुल्क पैसे हैं तो आप क्यों नहीं निकलवाए, तो उन्होंने कहा कि साहब का हुकूमत ने नहीं निकलवाए, आप हमसे क्यों पूछते हैं? ये कोई बात नहीं है, ये मियाँ साहब को अगर सियासी तौर पे आप टारगेट करें, ये गलत बात है। जवाब था होता है सबका एक जैसा, जैसे शाह सुलेमान ने सबको पकड़ा और सबसे ले लिया। मौजूदा हुकूमत मियाँ बाकी कौन से दूध के धोए, सारे ये एक जैसे हैं। बहू मियाँ साहब कानून बनाएं और इस पे अमल करें। कानून बनाना सारे पार्लियामेंट का काम है, मियाँ साहब ने क्या करना है, वही है ना। हाँ, बड़ी मेहरबानी है। इस हवाले से उनका ये कहना है कि जो हमारे यहाँ जो लोग हैं उनसे
दौलत निकलवाई जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इस हवाले से भी हमारी सियासी जमातों में इतफाक़ नज़र नहीं आता। तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि फ़लाँ ने ख़जाना खाली कर दिया, फ़लाँ ने ख़जाना खाली कर दिया, तो हालात कौन ठीक करेगा। हम ज़रा इन भाई के पास भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो उनकी कैसे चल रहे हैं हालात। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, आवाम किस तरह से हालात को फेस कर रही है, कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है? फिलहाल तो नहीं नज़र आ रही। हुकूमत कह रही है कोशिश कर रहे हैं, हम IMF की भी मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि हालात बेहतर हो जाए, हमें लोन मिल जाए, कर्जा मिल जाए। तो ये जो कर्ज़ों के चक्कर हैं और आवाम पे बोझ है, तो फिर आवाम का क्या बनेगा? आवाम का यही कुछ बनेगा जो बन रहा है। ये सारा कुछ आवाम बर्दाश्त कर लेगी मौजूदा हालात? मतलब ये है कि जो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं वो कर लेंगे, जो नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि वो आजकल डकैती और चोरियां जो है ना वो ज़्यादा हो रही हैं और बढ़ जाएंगी, करप्शन और बढ़ जाएगी। हुकूमतें आती हैं आवाम की खिदमत के लिए, तो लगता है कि मौजूदा हुकूमत तो पहली वाली हुकूमतों ने आवाम की खिदमत की है या बोझ डाला है? अब मैं तो यही कहूँगा कि वो एक इंडिया का गाना है, वो कहता है इस दुनिया में सब चोर ही चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, कोई चोरी करे आने दो आने की, कोई चोरी करे खजाने की। ये हालात नजर आ रहे हैं यहाँ पे। बस ऐसे ही है। ये उन्होंने कहा कि कोई बड़ा चोर है, कोई छोटा चोर है, कहीं पर 2 आने की चोरी हो रही है, कहीं पर पूरे ख़जाने की चोरी हो रही है, और ये इस चोरी का खेल जारी है। ये आम आदमी की गुफ्तगू है, कोई हमने अपने से ये सारा कुछ नहीं बताया। बात करने का मकसद भी ये है कि आवाम किस तरह से हालात को फेस कर रही है, कितनी मुश्किल से दो चार है, और दूसरी जानिब हमारा हुक्मरान तबका है, शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि आवाम किस तरफ जा रही है, आवाम के हालात किस तरफ जा रहे हैं। लोग मेहनत करते हैं, आप देख सकते हैं बिलाल दिखाएं तो लोग किस तरह से मेहनत करके अपना सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद हुक्मरान तबके को एहसास नहीं है। शहबाज शरीफ को पता नहीं है महंगाई पे महंगाई की जा रहा है, ये गरीब आवाम रो रही है, वो कह रही है खुदकुशी हराम न होती तो हम खुदकुशी कर लेते हैं। शहबाज शरीफ को कहें महंगाई को कंट्रोल करें, डॉलर भी ऊपर जा रहे हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि ये हुकूमत सही नहीं चला रहा, शहबाज शरीफ इमरान खान को लाया जाए। बच्चों को भी मालूम हो चुका है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, उनको भी मालूम है कि डॉलर के क्या असरात आने हैं हमारी इकोनॉमी भी। हुकूमत ने भी हाथ खड़े किए हुए हैं, हुकूमत की भी उम्मीदें कहीं और वाबस्ता हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे बस में नहीं है कि हम हालात को कंट्रोल कर सकें। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे मार्केट में कि आवाम इस वक्त क्या सोच रही है और उसके हालात किस तरफ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र से। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, आज फिर डॉलर इजाफा हुआ है काफ़ी रुपए उसमें, तो ये आवाम क्या करेगी, कैसे चलाएगा अपना सर्कल? सर बहुत मुश्किल हालात जा रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात जा रहे हैं, कारोबार है नहीं, और जनाब 3 टाइम का खाना भी पूरा नहीं होता सर यहाँ पे, क्या करें सर यहाँ पर। तो ये हुकूमतें जो आती हैं खिदमत के दावे लेकर, तो ये क्या करती हैं? बस सर ये महंगाई करती है, समझ करती है, हम आसानी पैदा करेंगे, आसानी होती नहीं है, दिन भर रेट बढ़ते जा रहे हैं, कारोबार फटाफट होते जा रहे हैं सर। जो आपका कारोबार पहले था अब कैसा रह गया? सर बिल्कुल 0/0 हो गया, अब कारोबार नहीं है सर। सेल नहीं होती? सर जो पहले अच्छी होती थी अब सेल बहुत कम होती है। उसकी क्या वजह है? सर ये महंगाई है, महंगाई बहुत है, लोगों के पास पैसे नहीं है वो खरीदें। पैसे नहीं है, खरीदार नहीं खरीद कर सकते सर, उनके पास हिम्मत नहीं है देने की। एक जने इलेक्शन के हुकूमत जो अपोजिशन है वो डिमांड करती है, हुकूमत कहती है पैसे नहीं है, तो ये जो खेल जारी है इनके आपस में, तो उसका फ़ायदा आवाम को कितना हुआ है? आवाम तो बिल्कुल पिस गई है जी, आवाम कुछ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ये आपने गुफ्तगू जानी, फिर कहते हैं इसका सारा जो बोझ है वो आवाम पे डाला गया है और उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, कुछ लगता है आवाम के हालात बदलेंगे, बेहतर होंगे? इस हुकूमत के होते हुए तो आवाम के हालात नहीं बदलते, बल्कि और ही डाउन होते जा रहे हैं। हम तो मुल्क बचा रहे हैं, मईशत बचा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, अपने यानी कि वो करप्शन जो इन्होंने पहले की है वो उनको बचाया, अपने मुकदमात ख़त्म किए हैं। वो झूठे इल्ज़ाम थे हम पे? कोई झूठे इल्ज़ाम नहीं थे। जो मौजूदा सूरत हाल है, $8 फिर इजाफा हुआ है, बिजली की कीमत में फिर 3 रुपये सरचार्ज लगा दिया गया, इतने टैक्सेस, इतना महंगाई, तो फिर आवाम सर्वाइव कैसे करेगी? बस बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, इनके होते हुए तो गुजारा करना ही बहुत मुश्किल हो गया, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। बहुत ख़राब हो चुके हैं। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम ज़रा आगे भी चलते हैं और मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं। जी सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि आवाम
किस तरह से मौजूदा सूरत हाल को फेस कर रही है। एक और यहाँ पे भाई काम कर रहे हैं, उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल में आप लोगों का काम कितना मुतासर हुआ है या काम सही जा रहा है? काम तो भैया बहुत मुतासर हुआ है। काम की तो पोजीशन इतनी टाइट है कि बस अब समझ से बाहर हो गया निज़ाम। पहले जितनी सेल थी, जितनी डिमांड थी, डिमांड भी कम हो गई है। डिमांड बहुत कम हो गई है। जिन फैक्ट्री से आप माल उठा रहे थे वहाँ पे क्या सूरत हाल है? कास्ट कितनी इजाफा हो गया? फैक्ट्रियाँ बंद हैं, माल मिल ही नहीं रहे। वो कहते हैं हमारे पास दाना ही नहीं है। फिर जो फैक्ट्रियाँ भी बंद हो जाएंगी, माल मज़ीद महंगा हो जाएगा। फिर और अब पहले उठाते थे बेलफास्ट 400 रुपए की, अब वही जो थी 750 रुपए में मिल रही है। 700 रुपए की। फिर आप भी अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे तो उसके बाद कस्टमर तो नहीं लेगा। कस्टमर तो आता है, चला जाता है, रेट सुन के भाग जाता है। पहले इस मार्केट में रश होता था, लोग आते थे। बिल्कुल होते थे, अब तो देख लें आपके सामने है, खाली बैठे हैं सुबह से। जिसको देखो सब फारिग बैठे हैं। क्या लगता है किस तरफ हालात जा रहे हैं? हुकूमत क्या तो बहुत डाउन जा रहे हैं और मौजूदा सूरत हाल ये है कि कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। हम कारोबारी लिहाज से बहुत परेशान हैं। हमारी रोज़ की सेल ही नहीं है, जब इंसान घर रोटी क्या लेके जाए। हमारे कारोबार बहुत डाउन है, मार्केटें खाली हैं, कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत की कोई पॉलिसी नज़र आ रही है बेहतरी की? हुकूमत की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही, बल्कि मज़ीद महंगाई की तरफ ही इशारा जा रहा है। बहुत महंगाई हो गई है, हर बंदा परेशान है, हर इंसान परेशान है, बड़ा बच्चा परेशान है। आगे भी चलते हैं और लास्ट में हम कोशिश करते हैं कि यहाँ बात करने की कि इन भाई का कारोबार कैसे चल रहा है, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कैसे चल रहा है काम काज? बस महंगाई का असर है काम पे। महंगाई ने काफ़ी इम्पैक्ट किया है आपके कारोबार में भी? हाँ बिल्कुल, हर जगह ऐसे ही है। हुकूमतें आती हैं, उनकी कोशिश होती है, दावे उनके ये होते हैं कि हम कारोबार बेहतर बनाएं, आवाम को रोज़गार मिले, आवाम को मौके मिले। तो जो मौजूदा अभी 3-4 साल में हुकूमतें आई हैं, तो इन्होंने भी कोई कोशिश की है या बस खाली दावे किए? बस सारी हुकूमतों के दावे ही हैं, हम तो यही देख रहे हैं। जितनी हुकूमतें भी आई हैं, ठीक है, वो एक दूसरे का भाव ही साबित हुआ है। जिस पे एतमाद किया उसने धोखा दिया। बिल्कुल, अवाम तो पिसके रह गई है। गरीब तबका जो है बेचारा खाने पीने से भी आजिज़ है। आज फिर डॉलर में इजाफा हो गया, फिर वो जो कह रहे हैं कि IMF से मुआहदा नहीं हुआ तो डॉलर मज़ीद इजाफा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है ये दिन ब दिन ये तो बढ़ता जा रहा है। अवाम बेचारी जो निचले तबका वो तो पिस के रह गया बेचारा। इस हवाले से आपने गुफ्तगू जानी, उनका ये कहना है कि अवाम जो है वो पिस के रह गई है। हुकूमत को शायद इसका एहसास नहीं है। हुकूमत के दावे हैं, बातें हैं, वादे हैं और आवाम को झूठे दिलासे दिए जाते हैं, लेकिन सारा बोझ आवाम की कमर पर डाला जाता है। अब ये आपने गुफ्तगू जानी, इससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। मईशत ज़बूं हाल है, हुक्मरान तबका बेबस दिखाई दे रहा है। वो ये कह रहा है कि समझ नहीं आ रही कि हालात को किस तरफ कंट्रोल करें। अपोजिशन अपने मुतालबात लेके बैठी है और आवाम ये सोच रही है कि वो किस तरह से अपने फैमिली के अखराजात, अपने अखराजात किस तरह से चलाएंगे, किस तरह से पूरी करेंगे। लोग अपने बच्चों को खाना खिला सकेंगे या नहीं खिला सकेंगे, लोग इस बात को सोच रहे हैं। प्याज महंगा, आटा महंगा, घी महंगा हो चुका है, चीनी महंगी हो चुकी है, मिर्चें तक महंगी हो चुकी हैं, गोश्त महंगा हो चुका है। फिर आवाम कहाँ जाए? आमदन वहीं पे है, रोज़गार के मौके कम से कम होते जा रहे हैं, लेकिन हुक्मरान तबका और अपोजिशन के मुतालबात देखें तो लगता ही नहीं कि किसी को इस बात की फ़िक्र है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।